कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत में पंखों यानी फैंस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव भरे इतिहास की। ये उद्योग स्वतंत्रता से पहले भारत में शुरू हुआ। 1930 के दशक में ओरिएंट फैंस जैसी कंपनियां बाजार में आईं। 1937 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ओरिएंट फैन का इस्तेमाल हुआ था। 1940 के बाद कई ब्रांड्स उभर कर आए। उषा इंटरनेशनल 1935 में शुरू हुआ और बाद में पंखे बनाने लगा। क्रॉम्पटन पार्किंसन और अन्य ब्रिटिश कंपनियों ने भी भारत में प्रोडक्शन बढ़ाया। 1946 में ओरिएंट ने पंखों का उत्पादन शुरू किया। आजादी के बाद देश में बिजली की पहुंच बढ़ने के साथ पंखों की डिमांड भी तेजी से बढ़ी। लुधियाना, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई जैसे शहर इस इंडस्ट्री के केंद्र बन गए। शुरू में इंडक्शन मोटर वाले पारंपरिक पंखे ही बाजार में थे, लेकिन धीरे धीरे घरेलू कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाया और सस्ते दाम पर पंखे उपलब्ध करवाए। आज के समय में भारत की फैन इंडस्ट्री काफी बड़ी है। पिछले साल भारत का इलेक्ट्रिक फैन मार्केट साइज लगभग 2.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 18,700 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था। ये बाजार 2034 तक 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और इसकी सालाना ग्रोथ रेट 11.71% है। सीलिंग फैन पूरे फैन मार्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा रखता है। देश में सालाना लगभग 60 मिलियन यूनिट से ज्यादा पंखे बनाए जाते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स इस क्षेत्र में सबसे आगे है। कंपनी के कुल रेवेन्यू में पंखों का महत्वपूर्ण योगदान है और इसका फैन बिजनेस कई हजार करोड़ रुपए का है। उषा इंटरनेशनल की कुल आय करीब 3,800 करोड़ रुपए है, जिसमें पंखों का हिस्सा लगभग 45% यानी 1,710 करोड़ रुपए के आसपास है। हेवल्स इंडिया प्रीमियम और एनर्जी एफिशिएंट फैंस में मजबूत स्थिति रखती है। इस कंपनी की बाजार में लगभग 20% हिस्सेदारी मानी जाती है। हेवल्स स्टील थेयर, एफिशिएंसिया नियो और एंटीजर आर्ट जैसी सीरीज के साथ आकर्षक डिजाइन, साइलेंट ऑपरेशन और स्मार्ट फीचर्स पर इस कंपनी ने फोकस किया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी मास और मिड टीयर सेगमेंट में अच्छी पकड़ के साथ बाजार में है। इस कंपनी ने 2023 में नेक्स्ट ब्रांड लॉन्च किया, जो पारंपरिक पंखों से 30% ज्यादा एयर थ्रस्ट देता है। बजाज हाई स्पीड और ड्यूरेबल फैंस के लिए जाना जाता है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक सी के बिरला ग्रुप का हिस्सा है और क्लाउड सीरीज, एरोक्वाइट और आइटोम जैसे इनोवेटिव मॉडल्स के साथ प्रीमियम सेगमेंट में तेजी से बढ़ रहा है। पॉलीकैब इंडिया वायर से फैंस में विस्तार कर रही है और छोटे शहरों में बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के साथ अपनी प्रेजेंस बना रही है। इसी तरह एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज बीएलडीसी फैंस में अग्रणी है। इस सेगमेंट में लगभग 60% बाजार हिस्सा इसी का है। इस कंपनी के गोरिल्ला सीरीज ने एनर्जी सेविंग रिवॉल्यूशन किया है। इन सभी बड़ी कंपनियों की ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बाजार में हिस्सेदारी 70 से 80% के आसपास है। इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू मुख्य रूप से घरेलू बिक्री से आता है। ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में सस्ते पंखों की मांग हमेशा बनी रहती है, जबकि शहरों में प्रीमियम और एनर्जी एफिशिएंट मॉडल ज्यादा लोकप्रिय हैं। पंखों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। भारत से फैंस और उनके पार्ट्स का निर्यात अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दूसरे पड़ोसी देशों में होता है। सरकार की मेक इन इंडिया और एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स ने इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है। बीईई की स्टार लेबलिंग ने कंज्यूमर्स को एनर्जी सेविंग पंखों की ओर आकर्षित किया है। पंखों की मुख्य कंपनियां अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी लगातार बदलती रहती हैं। क्रॉम्पटन ने हमेशा विश्वसनीयता और सस्ती कीमत पर जोर दिया है। ये कंपनी टीवी एड्स, डीलर नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है। हाल के वर्षों में ये एनर्जी सेविंग और स्मार्ट फीचर्स पर फोकस कर रही है। हेवल्स प्रीमियम सेगमेंट में आकर्षक डिजाइन, एलईडी लाइट वाले फैंस और स्मार्ट कंट्रोल के जरिए यंग कंज्यूमर्स को टारगेट करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और होम इंटीरियर शोकेस के जरिए इसकी ब्रांडिंग की जाती है। इसी तरह बजाज इलेक्ट्रिकल्स मास मार्केट में अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यू फॉर मनी के मैसेज के साथ आगे बढ़ रहा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्टाइलिश और हाई स्पीड फैंस पर जोर देता है। ये कंपनी क्लाउड सीरीज जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लाकर प्रीमियम मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। पुराना ब्रांड उषा ट्रस्टेड हेरिटेज ब्रांड के रूप में रूरल मार्केट में काफी मजबूत है, जबकि एटमबर्ग बीएलडीसी फैंस को डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल और डिजिटल कैंपेन के जरिए प्रमोट करती है।
पॉलीकैब छोटे शहरों में लोकल मार्केटिंग और बजट प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है। मार्केटिंग में हेल्थ, बिजली की बचत, कम शोर और स्मार्ट होम इंटीग्रेशन जैसे मैसेज दिए जाते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पंखों की बिक्री में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। तकनीकी बदलाव इस इंडस्ट्री को नया रूप दे रहे हैं। पारंपरिक इंडक्शन मोटर वाले पंखों से अब बीएलडीसी मोटर वाले पंखों की डिमांड बढ़ने लगी है। बीएलडीसी फैंस 50 से 65% तक कम बिजली खर्च करते हैं। एक सामान्य 70 से 75 वाट के पंखे की जगह अगर 28 से 35 वाट का बीएलडीसी फैन लगाया जाए तो ये उतनी ही हवा देता है और इससे सालाना बिजली का बिल काफी कम हो जाता है। हेवेल्स, क्रॉम्पटन, ओरिएंट और एटमबर्ग जैसी कंपनियां रिमोट कंट्रोल, आईओटी कनेक्टिविटी, एलईडी लाइट इंटीग्रेशन, ब्लेडलेस डिजाइन और स्मार्ट ऐप कंट्रोल जैसी सुविधाएं ला रही हैं। क्रॉम्पटन का न्यूक्लियस बीएलडीसी प्लेटफॉर्म और ओरिएंट का एरोस्लिम सीरीज काफी लोकप्रिय हो चुका है। एटमबर्ग ने बीएलडीसी में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसने अपने उत्पादन में ऑटोमेशन बढ़ाने से क्वालिटी सुधारी और लागत पर नियंत्रण किया। इसके कंपोनेंट्स जैसे मोटर, ब्लेड और कैपेसिटर में भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी है। फैन इंडस्ट्री की कई चुनौतियां हैं। कच्चा माल जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर और प्लास्टिक की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। इस क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र अभी भी काफी बड़ा है, जो सस्ते लेकिन कम क्वालिटी वाले पंखे बड़ी तादाद में बेचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलडीसी फैंस की शुरुआती कीमत ज्यादा होने से इन्हें अपनाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा बिजली की इर्रेगुलर सप्लाई और वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी एक समस्या है। उपभोक्ता जागरूकता अभी पूरी तरह नहीं है। आर&डी और स्किल डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा पर्यावरण के नियम और बीआईएस स्टैंडर्ड्स को पूरा करना भी इस इंडस्ट्री के सामने एक चुनौती है। इसके अलावा चीन से सस्ते इंपोर्ट का दबाव भी ये इंडस्ट्री कभी कभी फेस करती है। भविष्य में भारत में पंखा उद्योग यानी फैन इंडस्ट्री की संभावनाएं काफी अच्छी हैं। बढ़ती गर्मी और शहरीकरण के कारण फैंस की डिमांड लगातार बढ़ेगी। 2030 से 2034 तक इलेक्ट्रिक फैन मार्केट 3.72 बिलियन से 6.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। वीएलडीसी पंखे सबसे तेज बढ़ने वाला सेगमेंट होगा। प्रीमियम, डेकोरेटिव और स्मार्ट फैंस की मांग मिडिल क्लास और शहरी घरों में बढ़ेगी। सरकार अगर एनर्जी एफिशिएंट पंखों पर सब्सिडी और प्रमोशन बढ़ाए तो इन्हें अपनाने की रफ्तार और तेज हो सकती है। पंखों के निर्यात को बढ़ावा देने से भी ये इंडस्ट्री मजबूत होगी। कंपनियां लोकल प्रोडक्शन बढ़ाकर ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रही हैं। कुल मिलाकर भारत की फैन इंडस्ट्री परंपरा, विश्वसनीयता और आधुनिक तकनीक का एक खूबसूरत मिश्रण है। ये न केवल गर्मी से राहत देता है बल्कि बिजली की बचत, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर कुछ चुनौतियों का समाधान किया गया तो आने वाले समय में ये इंडस्ट्री कई गुना बड़ी होने के साथ लाखों लोगों को रोजगार भी दे सकती है। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio.
Presenting the first radio news app, Let's Mike.